गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। मैंने जमशेद से 6% पर एनम पर 2 साल के लिए ₹12,000 जमशेद से उधार लिए। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या मुझे ये 6% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार लेने चाहिए थे। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो अगर ऐसे बोरो करते हम कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम बोरो करते तो कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ता, ये कैलकुलेट हमें करना है। दोनों ही केसेस में हमें इंटरेस्ट निकालना है। पहले केस में निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे केस में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और किस टाइम हमें ज़्यादा देना होगा, किस वक्त, ये हमें सॉल्व करके बताना है। प्रिंसिपल है ₹12,000, रेट 6% पर एनम, टाइम 2 years। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू है 12,000, रेट है 6% पर एनम और टाइम है 2 years। 12,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 डिवाइड कट जाएंगी। 120, 6 2 ज़ा 12। 120 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ₹1,440 हमारे पास आ गया। अब निकालेंगे हम अमाउंट। ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट ही निकाल लिया। अब जो हमारा कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंड वाला हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करके पहले हमें अमाउंट निकालना होगा, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा वही है 12,000। फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम। पी की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाई 1 + r की वैल्यू है 6 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2। 6 और 100 को 2 की टेबल से हमने डिवाइड कर दिया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 की 0। 1 + 3/50, 50 हम एलसीएम ले लेंगे तो 50 1 ज़ा 50 और 3 53/50 और इसकी पावर 2। 12,000 मल्टीप्लाई में 53/50 की पावर 2। 53/50 को 2 टाइम्स हम लिख लेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50 हमने लिख लिया। 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गई। अब एक 5 से इस 120 को हमने डिवाइड कर दिया। 5 2 ज़ा 10, 2 बचे 20, 5 4 ज़ा 20। 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 और अपॉन में 5। इन ऊपर वाली तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 67,416 और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अमाउंट ₹13,483.20। ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम कंपेयर करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है या कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 13,483.20 माइनस 12,000 माइनस करेंगे तो 1,483.20, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो हमने सिंपल इंटरेस्ट था हमारा वो था 1,440। तो मोर मैनी वुड हैव टू आई हैव टू पे, तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा हमें 1483। देखिए अभी इतना सारा दे रहे हैं और फिर हमें पहले देना पड़ता 1440। तो 1483.20 में से 1440 1440 को माइनस कर देंगे। 0.20, 3 का 3 और 8 में से 4 गए 4। ₹43.20 ज़्यादा देने पड़ते हैं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से बोरो करते हैं, और अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम बोरो करते हैं पैसों को तो हमें इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है। ये बोरो करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें बैंक में जमा कराना होता है तो जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन ने ₹60,000 अपने इन्वेस्ट किए और उसकी जो रेट थी वो थी 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो रेट लग रही थी वो हाफ ईयरली के हिसाब से ऐड हो रहा था उसका अमाउंट।
व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, नंबर 1 दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आफ्टर 6 मंथ, कि अगर 6 मंथ के बाद ही वो अपने अमाउंट को देखे तो वो कितना अमाउंट उसको मिल जाएगा। प्रिंसिपल है यहाँ ₹60,000, रेट है 12% पर एनम। अब यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमें दिया गया है, तो रेट को हम कर देंगे हाफ, 12/2, 2 6 12, 6% पर हाफ ईयरली। यहाँ हम मेंशन भी कर देंगे कि रेट जो है हमारी पर हाफ ईयरली चल रही है, और टाइम 6 मंथ्स, 6 मंथ का मतलब होता है 1/2 ईयर, तो ये टाइम हो गया हमारा 1/2 ईयर। अब हम अपना अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, P विच इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। P की वैल्यू 60,000 मल्टीप्लाई 1 + 6/100 की पावर 1, क्योंकि टाइम 1/2 ईयर है इसलिए यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ इसको काट भी सकते हैं हम, चाहे तो आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, 100 1 ज़ा 100 एंड 6 हो गए 106/100। अब देखिए इसीलिए काट ऐसे रख लिया कि 0 से 0 पूरी कट जाएंगी, तो यहाँ ये हो गया 106/100 और यहाँ 60,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 600 को मल्टीप्लाई कर लिया 106 से, तो ये हमारे पास आ गया 2 0 एज इट इज़, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, अमाउंट हमारे पास आ गया ₹63,600, कि अगर हम 6 महीने के लिए भी अपने 60,000 रुपीज़ को जमा करते हैं बैंक में और 6% पर हाफ ईयरली की रेट है, तो रुपीज़ हमें मिल जाएंगे 63,600। अब सेकंड पार्ट है इसका, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर हम जमा करें इन्हीं पैसों को इसी हिसाब से, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल वही है हमारा 60,000, रेट 12% पर एनम थी, हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो 12/2 मीन्स 6% पर हाफ ईयर हो गई। टाइम 1 ईयर हमें दे रखा है, 1 ईयर के बन जाएंगे 2 हाफ ईयर्स, टाइम का डबल हो जाता है, रेट का हाफ हो जाता है हाफ ईयरली में, तो 1 × 2, 2 हाफ ईयर्स हमारे पास हो गए। अमाउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, P मल्टीप्लाई में 1 + R/100 रेज़ टू द पावर T। P की वैल्यू 60,000, 1 + 6/100 रेज़ टू द पावर 2 अब आएगा, क्योंकि 2 हाफ ईयर्स है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, आप चाहें तो काट भी सकते हैं और नहीं तो वैसे भी पिछले क्वेश्चन लास्ट टाइम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 3/50, 50 1 ज़ा 50 और 3 53/50 बन गया, ये पावर 2। 60,000 पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लेंगे, 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, 2 0 से ये 2 0 कट गई, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 600 को, तो ये बन गया 120, 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 24, 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा ₹67,416। तो अगर 1 साल के लिए जमा करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 67,416।